यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। ये बात किसने कही है? आज मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगी। ये बात परमात्मा निराकार शिव ने कही है, क्योंकि वही एक भगवान है जिनका कोई शरीर नहीं है, अशरीरी आत्मा, निराकार, सबके बाप, परम पिता परमात्मा शिव, द हाईएस्ट क्रिएटर ऑफ दिस ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है ना, ये परमात्मा शिव ने किया है। और ये बात परमात्मा शिव ने ही कही है कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ जब जब धर्म की बहुत ग्लानि होती है, यानी कि कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में जब धर्म की ज़्यादा ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। अब सत्य धर्म कौन सा है? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग की पहली बिगिनिंग है। तो जब परमात्मा शिव इस दुनिया पे आते हैं, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, इस संगम युग पर परमात्मा शिव आते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं, यानी कि आत्माओं को चेंज करते हैं, वो आत्माओं को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी आत्मा पवित्र कैसे बनती है। पवित्र बनती है परमात्मा शिव के साथ योग लगाने से, उनको याद करने से। जब हमारी आत्मा ये लाइट, एनर्जी, कॉन्शाइंस परमात्मा को याद करती है, परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद करती है, तो उनकी एनर्जी, उनके सारे वाइब्रेशंस हमारी आत्मा में भरते हैं। और ये जो भी शख्स, जो भी मनुष्य करता है, याद करेगा उनको, तो उनकी आत्मा में उनकी पवित्रता, उनका बल मिलता रहेगा। सुख, शांति, आनंद, सारी प्राप्तियाँ जो परमात्मा शिव की पास है, वो सब मनुष्य को मिलती है। तो ऐसे आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता यही है। जो आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा तो आ चुके हैं। आपको सिर्फ परमात्मा शिव बाबा के साथ आत्मिक स्वरूप से अपने को आत्मा समझकर उनको याद करना है। अपने को सिर्फ आत्मा समझकर परमात्मा जो निराकार हैं उनको याद करना है। बाकी सारी चीज़ों से आपका बुद्धि का योग हट जाना चाहिए। सिर्फ एक के साथ योग होना चाहिए, वो है परमात्मा शिव बाबा। सारे रिश्ते, सारे संबंध परमात्मा शिव के साथ, किसी और के साथ नहीं। इसी से आपकी आत्मा का बेड़ा पार होता है और हम नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। ऐसे आप स्वर्ग की बादशाही पाते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं। तो विश्व का मालिक बनना है तो अल्फ को, अल्लाह को, परमात्मा को याद करना है, बाबा को याद करना है। परमात्मा को बाबा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड फादर हैं, गॉड फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स। तो परमात्मा को याद करेंगे ना, तो जो दुख होते हैं ज़िंदगी में, वो दुख हरता और सुख करता है। तो आपके दुख हरकर परमात्मा आपको सुख देंगे। तो परमात्मा के साथ योग लगाना तो फिर तो फायदे का सौदा है, तो फायदा तो होना ही है। तो क्यों ना आप परमात्मा के साथ योग लगाओ, परमात्मा शिव बाबा को याद करो और फिर आप अनुभव करेंगे कि जीवन में कितना परिवर्तन आता है। सफल भी हो जाएंगे, अपने काम में सफल होंगे, अपने हर चीज़ में जो भी आप कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी ताकत, कोई भी बुराई की ताकत
आपको छू नहीं सकती। फिर इतनी हिम्मत नहीं है किसी मनुष्य की कि वो शिव परमात्मा के बच्चों को तकलीफ दे पाए। तो परमात्मा की याद में रहो, उनकी छत्र छाया में रहो और उनको अपने दिल की हर बात बता देना, क्योंकि परमात्मा से अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता।